हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 12 करेंगे विद्युत तथा परिपथ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। नाउ आपको पता है कि कैसे विद्युत यानी कि बिजली हमारे घरों में हमारे हर काम में हेल्प करती है, हमारे हर काम में वो मदद करती है। बिजली ना हो तो हमें बहुत परेशानी होने लगती है और सिर्फ घर में ही नहीं, सड़कों पे, दफ्तरों पे, फैक्ट्रियों में भी हमें बिजली की जरूरत पड़ने लगी है। तो ये विद्युत कहाँ से आती है? अब अगर हम बात करें, विद्युत चली जाए अगर कभी आपके घर में या कहीं पर, तो आप टॉर्च का यूज करते हैं रात में। तो वो टॉर्च में जो विद्युत है वो कहाँ से आपको मिलती है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत सेल। जो टॉर्च में बैटरी डली होती है, वो बैटरी किसकी बनी होती है? यानी कि जब आप एक से ज्यादा सेल को जोड़ करके एक ग्रुप बनाते हैं तो वो आपकी बैटरी होती है। सो ये जो विद्युत सेल है, वो सेल में क्या होती है आपका? ये देखिए, ये सेल होता है आपका, ये आपका सेल है। तो इसका जो बाहर का आपको दिख रहा है ये कवर, ये बना होता है जिंक से। ये जिंक से बना होता है आपका। नाउ ये जो आपका सेल है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं। पहला वाला होता है आपका धनात्मक टर्मिनल, नीचे वाला आपका होता है नेगेटिव या फिर ऋणात्मक टर्मिनल। तो ये दो टर्मिनल इसके होते हैं, यानी कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल, एक ऋणात्मक टर्मिनल। बाहर का जो कवर होता है वो जिंक का बना होता है। जो कैन है पूरी इसकी, वो जिंक की बनी होती है। इसके अलावा इसका ऊपर का जो आपको कैप दिख रहा है, ये कैप बना होता है इसका मेटल से, यानी कि धातु से बना होता है ये कैप इसका। नाउ अब अगर हम बात करें सेल के बारे में, तो सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल्स होते हैं। जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ भेजता है? बल्ब की तरफ भेजता है, जिससे वो बल्ब जो है वो रोशनी करता है। ये देखिए, ये सेल है आपका, और इस सेल में हमने दो तारों को ऐसे जोड़ा है कि एक तार एक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव के साथ जुड़े, दूसरा तार नेगेटिव टर्मिनल यानी कि माइनस के साथ जुड़े। तो एक प्लस के साथ हमने जोड़ दिया है तार को, और एक माइनस के साथ हमने जोड़ दिया है। तो ये दो तार आपको दिख रहे हैं। इससे हम क्या कनेक्ट करेंगे? बल्ब कनेक्ट कर लेंगे, जिससे बल्ब क्या करेगा? जलेगा। अब बल्ब की अगर हम बात करें, तो ये आपका बल्ब है, और ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है आपका। सो बल्ब की अगर आप बात करें, तो बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। ये आपको टर्मिनल दिख रहा है, एक ये है और एक ये वाला टर्मिनल आपका बल्ब का टर्मिनल है। सो दो टर्मिनल दो तारों से जुड़ा रहता है, और ये तार अंदर जाके जुड़े होते हैं एक तंतु से, जिसे आप फिलामेंट भी बोलते हैं। ये तंतु आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। अब आपका जो ऊपर का बल्ब होता है, ये कांच का होता है, और इस कांच के बल्ब के अंदर आपकी भरी होती है क्या? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब होता है कि वो गैसेस जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसी गैसेस इसमें भरी होती हैं। नाउ सो ये देखिए, ये आपका है बल्ब, जिसके दो टर्मिनल होते हैं। तो ये एक टर्मिनल से ये तार जा रहा है, दूसरे से ये तार जा रहा है, तो ये दो तारों से जुड़ा हुआ बल्ब है। नाउ विद्युत परिपथ क्या होता है? तो अगर हम बात करें परिपथ की, तो जब हम किसी सेल में तार को जोड़ करके उसमें बल्ब जोड़ देते हैं, तो वो पूरा एक आपका बंद परिपथ बन जाता है। ये देखिए, ये आपके विद्युत परिपथ हैं। इसमें हमने एक सेल लिया, तार लिए और बल्ब को जोड़ा, तो ये एक पूरा परिपथ बन गया। अब इससे बल्ब रोशनी दे सकता है, या फिर हम इसको तार को हटा सकते हैं कहीं से, तो बल्ब रोशनी देना बंद कर सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे विद्युत परिपथ बनाने के। ये देखिए, आप घर पे भी अपनी टॉर्च तैयार कर सकते हैं। एक छोटी एक सेल लिया आपने, उस सेल में आपने तार जोड़े, और बल्ब के जो टर्मिनल हैं उससे वो तार जोड़ दिए, तो अब ये घर पर बनाई हुई टॉर्च आपकी तैयार है। अब विद्युत परिपथ में धारा की दिशा कैसे प्रवाह होती है? तो विद्युत परिपथ में धारा की दिशा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर बहती है। नाउ कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो आपका बल्ब है, वो धारा तो बह रही है विद्युत धारा, लेकिन बल्ब आपका नहीं जल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया है। उसका मतलब होता है कि बल्ब में जो तंतु लगा हुआ है वो अक्षुण्ण हो गया, यानी कि वो खराब हो चुका है। स्विच की अगर हम बात करें, विद्युत स्विच,
तो हमारा जो परिपथ होता है विद्युत परिपथ में, स्विच का क्या काम होता है? तो स्विच का काम होता है परिपथ में धारा प्रवाह को ऑन ऑफ करना, यानी कि उसे बंद करना या उसे चलाना, जो करंट फ्लो है उसको बंद करना या फिर चलाना। और ये बहुत ही सुविधाजनक होता है बंद करना, क्योंकि स्विच प्लास्टिक का बना होता है तो उससे हम आसानी से बंद और खोल सकते हैं। ये देखिए स्विच है, ये स्विच है हमारा। तो ये विद्युत परिपथ में जुड़ा हुआ स्विच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे विद्युत परिपथ का, जिससे हम जो धारा प्रवाह है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यह है आपकी ऑन स्थिति, यह है आपकी ऑफ स्थिति। अब अगर हम बात करें, यहाँ हमने एक सेल लिया, तारों को जोड़ा और बल्ब लिया है हमने। यहाँ पर आपने देखा है कि कैसे तार को ये कट किया हुआ है, यहाँ पे तार नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाबी लेंगे और उसको रखेंगे। तो हमने जब चाबी रखी तो बल्ब ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब यह है कि जो धारा यहाँ से प्रवाह हो रही थी, वो धारा चाबी में से होकर के गुजर के फिर से वो धारा प्रवाह बना रही है, यानी कि जो धारा का प्रवाह है वो चाबी में हो रहा है। तो ये चाबी जो धातु की बनी है वो अपने अंदर धारा को, विद्युत को प्रवाह होने दे रही है। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो हमारे विद्युत चालक होते हैं, जबकि जो प्रवाह नहीं होने देते अपने अंदर से धारा को, वो विद्युत रोधक होते हैं। ये कुछ विद्युत धारक और विद्युत रोधक के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चाबी धातु से बनी है, ये देखिए, तो इसमें से धारा प्रवाह हो जाएगी आपकी। रबड़ आपकी रबड़ से बनी होती है तो धारा प्रवाह नहीं होगी। स्केल प्लास्टिक से बना होता है तो इसमें भी धारा प्रवाह नहीं होगी। माचिस की तिल्ली लकड़ी से बनी होती है तो इसमें भी धारा प्रवाह नहीं होगी। कांच की चूड़ी कांच से बनी होती है तो धारा प्रवाह नहीं होगी। जबकि लोहे की जो कील है, क्योंकि वो धातु से बनी है तो इसमें धारा प्रवाह हो जाएगी आपकी। नाउ अब अगर हम बात करें कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक के हमारे लिए क्या यूज है या महत्वपूर्ण क्यों है ये हमारे लिए, तो अगर हम बात करें, स्विच विद्युत प्लग, सॉकेट या सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं ताकि इसमें जो धारा प्रवाह है वो हो सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, विद्युत तारों के ऊपर का जो कवर होता है, प्लग के ऊपर का भाग होता है, स्विच होता है, और विद्युत उपकरणों के जो अन्य भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हम किससे बनाते हैं, विद्युत रोधक से बनाते हैं, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक का उपयोग करके बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बैटरी है आपकी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी क्या होती है, जब हम एक से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ करके करंट फ्लो करवाते हैं तो वो हमारी एक बैटरी बन जाती है, यानी कि सेल का एक ग्रुप, एक समूह सेल का हमें बैटरी हम बोलते हैं उसको। तो बहुत बड़ी बड़ी जैसे हमारी मशीनें होती हैं जिसमें एक सेल से काम नहीं चलता, यानी कि उनको ज्यादा विद्युत चाहिए, तब हम क्या करते हैं, बहुत सारी सेल को एक साथ जोड़ करके एक बैटरी का रूप दे देते हैं और उसे ही हम बैटरी बोलते हैं, यानी कि सेल का ग्रुप जो होता है उसे हम बैटरी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये एक नॉर्मल बैटरी है जो हमारे काम आती है रात में। इसमें ये दो सेल आपको दिख रहे होंगे। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे करके हम इसको जोड़ते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल से एक तार जुड़ा हुआ है जो कि टंगस्टन जो धातु होती है, फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर, उसकी तरफ जा रहा है और जिससे बल्ब जो है वो जलेगा। तो इसमें एक बल्ब है और एक लेंस लगा हुआ है, परावर्तक लेंस। बाहर का जो आवरण है वो प्लास्टिक का है, क्यों, क्योंकि हम उसे छूते हैं तो इसलिए वो प्लास्टिक का है ताकि करंट ना लगे हमें। नाउ इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं, तो सबसे पहला है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, यानी कि बिजली का एक स्रोत है हमारा जो विद्युत सेल होता है। सो विद्युत सेल दो टर्मिनल होते हैं इसमें, एक धन टर्मिनल और ऋण, यानी कि प्लस और माइनस दो टर्मिनल इसमें होते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है, यानी कि तंतु होता है, इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। सो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जलने लगता है, यानी कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है जो बल्ब है वो जलने लगता है। बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के, यानी कि जो क्लोज परिपथ जो हमने बनाया था बंद परिपथ, उसमें विद्युत जो धारा है वो कैसे चल रही थी, उसकी जो दिशा थी वो कैसी थी, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है, यानी कि ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है कि विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी और कब नहीं होगी, ये स्विच पे डिपेंड करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो पदार्थ हमारे क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं, जैसे कि धातु।
जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वो विद्युत रोधक कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी या रबर। तो अब आप मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है, यानी कि इंसानों की जो बॉडी होती है, वो विद्युत चालक होती है या विद्युत रोधक होती है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसका आंसर। सो ये था आपका चैप्टर 12 विद्युत एंड परिपथ।